हुकूमती पॉलिसियां, दावे और वादे सब बेकार। आसमान से बातें करती महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ कर रख दी। घी 280 से 300 रुपए किलो, भिंडी 200 रुपए किलो, आटे का थैला 1000 रुपए, दाल मार्च 240, बेसन 140 रुपए और अदरक 330 रुपए किलो तक पहुंच गया। बैंगन 75 और टिंडे 70 रुपए किलो फरोख्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने JIT रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाने के अदालती फैसले की हिमायत की। कहा सूबाई हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद करे। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़रा राजा बशारत, अंसर मजीद और तैमूर खान की मुलाकात। सियासी और हुकूमती उमूर पर बातचीत की गई। चौधरी सरवर ने कहा अवाम को अपोजिशन पर और अपोजिशन जमातों को एक दूसरे पर एतबार नहीं। इसहाक डार के घर हजवेरी हाउस में कायम पनागाह में बेसहारा अफराद मुकीम। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुकीम अफराद को रात का खाना और सुबह का नाश्ता फराहम। हुकाम ने शेल्टर होम में सहूलियात का जायजा लिया। सिंध भर में CNG स्टेशन एक हफ्ते बाद दोबारा घंटे के लिए खोल दिए गए। कराची समेत सूबे भर में फिलिंग स्टेशंस पर गैस रात 7 बजे तक मिलती रहेगी। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तान के साथ बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 143, अतद शफीक 65, मोहम्मद रिजवान 10 और यासिर शाह 5 रन बनाकर आउट। दूसरे एंड पर खड़े हारिस सोहेल ने 50 मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में बांग्लादेश पर 180 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल। आलमी कबड्डी कप का आगाज आज से होगा। 10 टीमें वर्ल्ड टाइटल के लिए आमने सामने। इफ्तिताही तकरीब सपहर 3:30 बजे पंजाब स्टेडियम में होगी। पहले मैच में मेजबान पाकिस्तान और कनाडा की टीमें शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। फिनलैंड में आइस क्रॉस के दिलचस्प मुकाबले खून जमा देने वाली ठंड में मर्दों के साथ सिन्फे नाजुक ने भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मर्दों की कैटेगरी में ऑस्ट्रिया के मार्को डुलागो, ख्वातीन के मुकाबलों में कनाडा की जैकलिन फातेह करार पाई। मादूमी के शिकार जानवरों को बसाने के लिए जंगल जैसा माहौल फराहम करने के जतन। पेरिस के करीब कायम बेवोल जू में 4 करोड़ यूरो की लागत से गुंबद नुमा स्ट्रक्चर तामीर। 13,800 स्क्वायर मीटर पर मुहित इलाके में मुख्तलिफ अक़साम के 200 जानवरों को कुदरती माहौल फराहम किया गया है। इटली के शहर वेनिस में कदीम तरीन जश्न का आगाज। आर्टिस्ट और डांसर की खूबसूरत परफॉर्मेंस, शानदार लिबास में मलबूस शुरका ने तंग गलियों और पुलों पर परेड की। रवां साल जश्न का पैगाम मोहब्बत, एहसासात और जज्बात है। और मैं हूं सना जावेद। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं मुझे इन मुश्किलात का इदराक है जिनका तनख्वाहदार तबके समेत मजमूई तौर पर अवाम को सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट लिखा, कहा कि बुनियादी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के इक़दाम का फैसला किया है। मेरी हुकूमत मंगल को काबीना के इजलास में इक़दाम का ऐलान करेगी। आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के असबाब की जामे तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। कौम इत्मीनान रखे, जिम्मेदारों का भरपूर मुहासिबा किया जाएगा, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे की तहकीकात की जा रही हैं। यकीन दिलाता हूँ जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महंगाई का उरूज है, जबकि गरीब महंगाई की चक्की में पिसते पिसते जवाल का शिकार हो चुके हैं। दूर दूर तक महंगाई कम होती दिखाई नहीं दे रही। माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, मुल्क में इस वक्त आवाम का एक ही मसला नजर आ रहा है और वो महंगाई है। क्या उसको आप हल होता देख रहे हैं? किस तरीके से तदारुक करना होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमें घेर के बैठा हुआ है और मेरा ख़्याल है इसको बहुत जल्द पकड़ना पड़ेगा हुकूमत को, वरना ये बुनियादें हिलाने वाला ये एक मंज़र नज़र आ रहा है मुझे। कल भी मेरा ख़्याल है मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी इकनॉमिक टीम को बुलाया था और यहाँ तक कह दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी पैसे काटने पड़े, कहीं से भी आपको पैसे जनरेट करने पड़े, आप महंगाई के तूफान को रोकिए। तो ये एक मेरा ख्याल है अच्छा तासुर भी है और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुकूमत के अपने आदाद व शुमार हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, जो पिछले महीनों से और पिछले साल से इसको मुवाजना करते हैं और कुछ चीज़ें जो हमारी आम ज़िंदगी में जिनका बहुत बड़ा अमल दखल होता है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दालें होती हैं। तो मूंग की दाल आपकी लास्ट ईयर से इस साल तक 80% के करीब इसमें इजाफा हुआ है शहरों में, और देहातों में इसमें 83% का इजाफा हुआ है। और अगर आप देखें चिकन में 22.5% और 18%, वीट में 24.5% और 35% देहातों में इजाफा हुआ है। शुगर में 26% और दोनों जगह 26% ही है, मगर यहाँ ये मैं बावर कराना चाह रहा हूँ, इसमें इसलिए भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है कि 9% आपके सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ। तो अगर मैं नेट देखूँ तो 17-17.5% का इजाफा चीनी में भी हुआ। इस तरीके से टमाटर इस हवाले से कह दीजिएगा, ये आदाद शुमार तो मौजूद हैं। वजीर आजम की जो नई पॉलिसी है, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे मर्जी हो यहाँ पर हमें रिलीफ देना है, लेकिन बुनियादी अशिया जरूरिया की बात करें तो बिजली भी बुनियादी जरूरत है, पेट्रोल भी बुनियादी जरूरत है। अगर बिजली, पेट्रोल, गैस ही सस्ते नहीं होंगे तो कैसे चीजें सस्ती हो सकती हैं? क्या कोई पॉलिसी हो सकती है, ये कह देने से हो जाएगा? मुमकिन है ऐसा? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इन्फ्लेशन पहले बहुत कम था और एक साल में इतना जब ज़्यादा हुआ है, इससे पिछले साल और इससे कम था। अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी ये इंटरेस्ट रेट से भी लिंक करती है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में अगर हम बिल्कुल मवाजना करें तो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादती की वजह से भी एक बहुत बड़ा अंसर है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि अपने IMF के जो मुआहदे को रिव्यू करना पड़ेगा। कल इस पर मैंने एक बड़ा डिटेल आर्टिकल एक मीडिया में लिखा है कि IMF से आप किस तरीके से बच सकते हो। अगर IMF से आप बच जाते हो तो मेरा ख्याल है, और अगर IMF को आप प्रोग्राम को खैराबाद कह देते हैं तो मेरा ख्याल है आपकी काफ़ी, जो पहले तो शुरू में आपकी जड़ें थोड़ी हिलेंगी, मगर मेरा ख्याल है इसके बाद आप संभाला दे सकते हैं। मगर इसके लिए हुकूमत को एक बहुत विगरस कैंपेन करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपकी महंगाई का जो तूफ़ान है वो आपके टैक्सेस के निज़ाम की वजह से भी है, और ये निज़ाम जो है मैं देख रहा हूँ कि बद से बदतर होता जा रहा है और मुल्क में टैक्स कल्चर परवान नहीं चढ़ रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए भी हुकूमत को बहुत जल्दी अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। अब बातों का वक्त नहीं है, और मेरा ख्याल है ये वक्त अगर गुजर गया तो ये तूफ़ान जो है ना, ये मेरा ख्याल है सुनामी में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये हुकूमत को पहले तो IMF से मुआहदे की नज़रसानी करनी पड़ेगी, टैक्सों की मद में कमी करनी पड़ेगी, टैक्सों की इस्लाहात करनी पड़ेंगी, अपने शरह सूद को कम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपकी मईशत है वो अगर आप देखेंगे तो जमूद का शिकार हुई हुई है और इसका पहिया नहीं चल रहा। और मैं आपको ये बिल्कुल मुझे खैर कहते हुए ज़रा अफसोस भी होता है कि ये जमूद से कसाद बाजारी या रिसेशन की तरफ जा रही है। तो अगर ये चीज़ें हो गई और अगर हमारे बजट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गए तो मेरा ख्याल है ये इर्रिपेरेबल लॉस होगा, जो कि मेरा ख्याल है शायद हमारे मुल्क सस्टेन ना कर सकें। और इसका जो पहले ही मैं बहुत दफ़ा इंटरव्यू मीडिया में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है, इनको एक फुल ब्लोन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक मसला जो है आपके घर का है तो वो घर में हल होगा और घर वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ कि हमें लोकल रिसोर्स पे आपको यकीन करना पड़ेगा और हमें काफ़ी हद तक इन चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ FBR को बहुत ज़्यादा इस्लाहत की ज़रूरत है, और जिस तरीके से आप पीछे हट रहे हैं
ये एक जो लाइफ ब्लड होता था हमारे मुल्क का, कि जो हमारी मुल्क में शरियानों में खून रवानी रखता था, वो आज हमारा सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। जी ठीक है, रिसेशन का खदशा भी पैदा होता जा रहा है। इशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया आपका, 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे।